बेगम पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में मीर गजवाल साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई साहब। भारत ने पाकिस्तान से आज़ादी के लिए जो बांग्लादेश में बटालियन भेजी थी, उसको बांग्लादेश को तोड़ने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पे कर दिया था ना। ना करो यार वजाद, हाँ ये जी, क्या बोल रहे हो? हाँ जी। वो तो बटालियन बड़ी सख्त था भाई। अबे भाई साहब, उसने तो भाई तो हमारे उधर पड़खच्चे उड़ा दिए और थे। वही अब बांग्लादेश के दो टुकड़े करने के लिए भाई बॉर्डर पे आ चुकी है। बोल आज रहे हो करते यार? हैं भाई साहब, कड़न करते हैं स्टार्ट। नाज़रीन, बांग्लादेश जो कल तक भारत के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ था, आज त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बड़ी क्लियरली कहते हैं कि भाई देखिए, अगर 71 वाली सिचुएशन आई तो वो वाली बटालियन भी आ गई है विद एक्सपीरियंस। तो जिस बांग्लादेश को बनाया था उसको काटने का भी प्लान अब तैयार हो रहा है। पुलिस वाले इस समय भारत की अपनी गन में पुल थ्रू मार रहे होंगे। समझ गए आप क्यों? क्योंकि फौज को तो हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा काम तो पुलिस निपटाएगी वहां पर। क्या हाल हुआ असम पुलिस खासतौर से और वहां से त्रिपुरा की पुलिस भी लगी हुई है। मतलब मुझे तो हैरानी ये हो रही है, लोगों को हैरानी ये हो रही है कि ये बांग्लादेशी तो था जिसने इंडियन फौज को बुलाया था कि हमारा मुल्क बनवा दो। हमें जो है वो मार पड़ रही है पाकिस्तान से, तो हमें जो है वो इससे वो निकालें और हमारा अलग मुल्क बनवा दें। कि एक बार किसी भारत के जनरल साहब ने बोला था कि ज्योग्राफी जो है वो बदल दी जाएंगी अगर दुश्मन ने नहीं माना। आई थिंक उन्होंने दुश्मन स्पेसिफाई नहीं किया था, तो ये बात बोली थी भारत के आर्मी के चीफ ने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। तो भाई इस समय कुछ भी हो सकता है, ज्योग्राफी कहीं की बदल सकती है। ये जो भी हम उनके साथ करना चाहते हैं, वी हैव सम कुछ एक्शंस हम पॉलिटिकल एक्शंस कर सकते हैं, कुछ मिलिट्री एक्शंस कर सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्शंस कर सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान जो है ये इसने हेजमनी अपनी कायम रखने के लिए, अपनी हेजमनी को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है। we have to be a little, you know, this thing about थोड़ा अब वो बेवकूफी करेंगे वो और मार भी खाएंगे, उसके अंदर कोई डर। बड़ा खतरनाक से। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि बांग्लादेश को हमने 1971 में बनाया भी था, तो हम बांग्लादेश को मिटा भी सकते हैं और बांग्लादेश को टुकड़ों में बांट भी सकते हैं। और इंडियन आर्मी 1971 वाली है और वो अपग्रेडेड हो गई है। और जो असम पुलिस है और त्रिपुरा की पुलिस है वही बांग्लादेश को संभाल लेगी। बीएसएफ को तो कोई जिम्मा उठाना ही नहीं पड़ेगा। तो बांग्लादेश की फौज भारत के सामने कुछ नहीं है और बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश ने कुछ ज्यादा झटपटाहट करी तो बांग्लादेश को कई टुकड़ों में काट देंगे या मिटा देंगे बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश को पता होना चाहिए कि वो अपने बाप भारत से पंगा ले रहा है और जिस पाकिस्तान के बलबूते पे वो उछल रहा है, उस पाकिस्तान ने 4 दिन में ही भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। तो बांग्लादेश की फौज भारत के आगे कुछ नहीं है और भारत का बजट बहुत ज्यादा है। भारत के पास डॉलर भी है लड़ाई करने के लिए, बांग्लादेश के पास कुछ नहीं है। तो मोहम्मद यूनिस जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है और भारत के खिलाफ बोल रहा है, तो अब भारत की तरफ से भी बांग्लादेश को वार्निंग दे दी गई है कि हम तुम्हें बना सकते हैं तो हम तुम्हें मिटा भी सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। 1947 में इंडिया का पार्टीशन जो था वो रिलीजन के आधार पर नहीं हुआ था, आईक्यू के आधार पर हुआ था। अच्छा, ये मजे की बात ये है, ये बांग्लादेश पे बिल्कुल खरी उतर रही है ये वाली बात आती। मैं कह रहा हूँ यार, इनकी वजह से ना हमारे पुलिस वाले अपनी वो गन में पुल थ्रू मार रहे होंगे बैठ के। पुल थ्रू, आई होप पीपल नो व्हाट द पुल थ्रू इज। पुल थ्रू इज अ लॉन्ग कॉर्ड, उसके आगे ना छोटी सी एक वो होता है कंट्रैप्शन, उसमें चिंदी होती है, कपड़े का टुकड़ा फ्लैनेट का, उसको फंसाते हैं और गन की बैरल में डालते हैं और एक तरह से खींचते हैं उसको। सो उससे क्या होता है कि गन की बैरल जो है अंदर से साफ होती है। तो फौज जब फायरिंग करती है उससे पहले बैरल में पुल थ्रू मारती है। दैट इज द टोटल नियम उसका है। फायरिंग के बाद में भी और फायरिंग से पहले भी पुल थ्रू का इस्तेमाल होता है। तो पुलिस वाले इस समय भारत की अपनी गन में पुल थ्रू मार रहे होंगे। समझ गए आप क्यों? क्योंकि फौज को तो हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा काम तो पुलिस निपटाएगी वहां पर। तो इसलिए वहां के पुलिस वाले ध्यान रखना, अभी अपने गन में पुल थ्रू मार रहे होंगे, असम पुलिस खासतौर से। और वहां से त्रिपुरा की पुलिस भी लगी हुई है। एक मेरे पास बड़ा सुंदर सा मैप आया है एक, आई डोंट नो, आई जस्ट अपलोड इट, मैं ध्यान नहीं रहा थी। उसमें उन्होंने क्या किया है कि 71 के बाद में खुद ही वेस्ट बंगाल से ही, वेस्ट बंगाल बोल रहा हूँ, बांग्लादेश से मैप आया घूमता फिरता वो,
और उन्होंने बोला है कि 71 का रिपीटिशन होने वाला है। तो एक जगह उन्होंने हिंदू देश बनाया, थोड़े से पोर्शन में बांग्लादेश रखा, और चिटगांव वाला एरिया है ना, CST वाला, उसको काट दिया अलग से, तो वो अलग हो गया वो। तो वो एक मैप वहां से बन के आया है वो। तो ऑलरेडी पीपल आउट देयर आर बिलीविंग कि ये हाल रहे तो ये होने वाला है इनके साथ में। मैं इतने एज वी गो अहेड आई जस्ट अपलोड दैट फॉर यू। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ पता नहीं सर, मेरे को सी आई एम जस्ट आई वांट टू टेक अ सेंस ऑफ कॉशन। ठीक है, जब भी कर रहे हो वॉट एवर यू वांट टू डू, एंड कुछ ना कुछ करोगे, यू डोंट आराम से करोगे जब भी करोगे। बट एक चीज तो है सर, आर्मी चीफ का फोन करना इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। आर्मी चीफ नॉर्मली किसी को फोन करते नहीं है, ठीक है, हमारे देश में ये ट्रेडिशन नहीं है कि आर्मी चीफ किसी को फोन कर रहा है। एक चीज और देखिए, पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेसी है आपने DGMO के हाथ में दे रखी है, राइट? जो कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान के साथ चल रही है वो पूरी DGMO लेवल पे ही है और कुछ नहीं है। एंड इट्स जस्ट अबाउट भाई इधर पे उधर पे जो भी हमको चीजें करना है वो करना है, बस दैट्स इट। और यहाँ पर आर्मी चीफ इज डूइंग डिप्लोमेसी। ये बड़ी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। सो दिस वाज द मैप। ये PT चकमा दिखा रहा है नाम इसके अंदर। आई टिकट किए राइट साइड वाले पोर्शन से आते हैं, तो ये इन्होंने मैप बना के ये भेजा है, और ये बंगला में लिखा है कि अब 71 का रिपीट होगा तो ये हाल होने वाला है। सो दिस इज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स कि ये हालत होएगी विच इज इमिनेंट, और ये हालत मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। हालांकि ही इज बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई मस्ट से, कि इतना बड़ा चंक जो दे रहे हैं, हम तो छोटे से की बात कर रहे थे, लेकिन ये दिस इज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। इफ यू रिकॉल कि एक बार किसी भारत के जनरल साहब ने बोला था कि ज्योग्राफी जो है वो बदल दी जाएगी अगर दुश्मन ने नहीं माना। आई थिंक उन्होंने दुश्मन स्पेसिफाई नहीं किया था, अगर दुश्मन न माने तो और अगर ओवर आर्चिंग बात की जाए और आदि की बात को मिलाया जाए तो ये बात बोली थी भारत के आर्मी के चीफ ने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। तो भाई इस समय कुछ भी हो सकता है, ज्योग्राफी कहीं की बदल सकती है। जो हालात चल रहे हैं, आई मस्ट बी टेलिंग यू कि कुछ भी हो सकता है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। वही तो देखो ना, भारत ने, मोदी जी ने वो टुकड़ी को उधर तैनात कर दिया है, उस बटालियन को तैनात कर दिया है जिस बटालियन ने 1971 में बांग्लादेश की पाकिस्तानियों से जान बचाई थी। और भाई साहब हमारे वहां पे कितने थे भाई साहब, आप सोचो लाखों की तादाद में थे, और उस बटालियन ने बांग्लादेश को बचाया था। बिल्कुल, और वो बटालियन को सिर्फ हुक्म देने की जरूरत है, वो भी उतर चुकी है। वही ना, वो तो बॉर्डर पे आ चुकी है, बस ऑर्डर देने के घुस जाओ तो बंगला, उनको तो सब पता है बांग्लादेश का चप्पा चप, वो तो बांग्लादेश के 6 टुकड़े कर देंगे। तभी तो उसने आर्मी चीफ ने रिक्वेस्ट की इंडिया आर्मी चीफ भाई हम पे हमला ना करो भाई, क्यों उनकी उसकी फट गई है ना, उसको भी इतिहास पता है क्या हुआ था। इस बटालियन ने खूंखार शेर की तरह हमारी जान बचाई थी। याद है हमारा क्या उधर किया था हाल। ये वो डर की वजह से सब कुछ है, इधर आ गई तो हमारा क्या हाल करेगी। बांग्लादेश का तो टोटकड़े हो जाएंगे। बांग्लादेश, मैं तो यार भारत को सीधी बात करता हूँ, भारत घुसे अंदर और अपने साथ मिला ले। ये मैं भी बात दिल से करने वाली, ये मेरे दिल में यही बात थी कि ये इंडिया से अपने साथ मिला ले, पहले जान नहीं छुड़ाए। हाँ, वो भी शुक्र करेंगे। और उधर के मुसलमानों को भाई सब कांटेदार डंडा दे मुझे। और नहीं 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 नहीं, बांग्लादेश का CM योगी जी को बनाए। हाय 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 हाय, ऐसा सीधा करेंगे ना, जैसे यूपी के लोग सीधे नहीं हुए, ऐसा सीधा हो जाएंगे तीर की तरह। चूं भी नहीं करेंगे साला, जो चूं करेगा सर के बीचों बीच योगी जी गोली मारेंगे ना, साले हरामजादे बोलेंगे नहीं। यार वजह योगी जी को सीधा करना आता है ना, तुझे पता है उसने कैसे कैसे टेढ़ों को सीधा किया है। योगी जी ने कुत्ते की धूम जो टेढ़ी होती, जो 100 साल पाए मेरा को तब सीधी नहीं होती, मोदी जी ने उसको सीधा कर दिया है। तो वो योगी जी ने बिल्कुल बिल्कुल किया है भैया। भाई साहब मोदी जी के भाई साहब बहुत बेस्ट बंदे हैं योगी जी। आज से 10-15 साल पहले तुझे पता है यूपी का क्या हाल था, गुंडागर्दी कितनी थी उधर, क्या हाल है आप देख। काम 12-1 बजे भी एक महिला भी बाहर निकले तो उसे भी कोई नहीं छूता। किस वजह से कि योगी जी की हुकूमत है यूपी में, कोई सर उठा के उसकी तरफ नहीं देखता। ऐसा ही बांग्लादेश में करे ना, योगी जी को लगा दे। हाँ ना भाई साहब, कब्जा करो इंडियन सीधा, और बटालियन को घुसाओ और 4 टुकड़े करो और भाई साहब कर लो अपने पास। लंबी लंबी दाढ़ी वाले सीधे होते हैं कि नहीं? तो यार आपके क्या था, 8 इधर वीडियो तुम करते